आह, नमस्कार, मेरा नाम राजा रवीश कुमार। अरे ज़्यादा देख लिया था स्क्रीन पत्ती। मेरा नाम अनुराग शर्मा है। नमस्कार। आज का जो हमारा शेक है, पहले मैं इसके मैक्रोज आपको बता दूं। लिखे हुए मैंने कहीं पे, हाँ, 162 ग्राम कार्ब्स, उसके बाद 73 ग्राम्स प्रोटीन, 52 ग्राम्स फैट, टोटल हो गया 1432 कैलोरीज। वैसे मैं बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ। कुछ लोगों से मैं लेकिन नफरत करता हूँ। पता कौन होते हैं? जो बिना वीडियो देखे कमेंट करते हैं। यार एटलीस्ट सुनो तो सही, मुझे बोलना क्या है, उसके बाद क्वेरी रखो तो बहुत बढ़िया बात है। तो लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैंने लिखा है गेन 18 kgs विद दिस शेक, मैं बताता हूँ कैसे। ये हो गया 1432 कैलोरीज एक दिन का। अगर आप 90 डेज के लिए लोगे, दैट्स लाइक 1,28,800 कैलोरीज। और 7200 कैलोरीज जब आप एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका 1 किलो बनता है। तो डू द मैथ्स, 17-18 किलो के आसपास टोटल वेट बनता है। लेकिन मैं ही बताऊंगा आपको, क्या बोलूंगा 18 किलो मसल मास? एब्सोल्युटली नो। 18-20 किलो मसल मास गेन करने के लिए जिंदगी लग जाती है। और मैं बोलूँ कि 3 महीने में मैं कहता हूँ, अगर आप ना यू गो ऑन मोस्ट पावरफुल स्टेरॉइड साइकिल ऑल्सो, तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि आप इतना मसल मास गेन करो। जस्ट वेट की बात है। लेकिन जब मैंने बात की अब इसकी, तो कुछ चीज़ें एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक है हमारी परंपरा और संस्कृति। ये कैसे, ये भी बात करता हूँ। लेकिन 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये बेनिफिट कर सकती है, जो वेट गेन करना चाहते हैं। सबसे पहले कैटेगरी, जो लोग अंडरवेट हैं, लाइक सिवियरली अंडरवेट, जिनको किसी भी कीमत पे वेट गेन करना है। और ये लोग सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं अनस्क्रूपलस ट्रेनर्स के। इनको लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। दीज पीपल बेचारे, क्योंकि सोसाइटी इतनी तंग कर देती है, ओ पतलू, ओ कुछ भी, एंड शेम ऑन यू गाइस, सब पे। और वो इतने परेशान होते हैं कि कुछ भी करो तो हो। आपको पहले बताता हूँ, ठीक है? अगर आप सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन यू नॉट गेनिंग वेट। आप जर्नल करना शुरू करो, आपको आइडिया लगा आप कितनी कैलोरीज खाते हो। उन लोगों के लिए शेक बहुत ही कारगर है। क्यों? क्योंकि अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में इन लोगों को 3000 प्लस कैलोरी रेंज में जाना पड़ता है। जब इतने रेंज में जाते हो ना, इस टाइप के शेक्स बहुत काम आते हैं। लेकिन क्या मैं बोलूँगा, आप शुरुआत से इतने बड़े शेक से शुरू कीजिए? एब्सोल्युटली नो। ये बड़ा ही बेकार आइडिया होगा। आप 1/3 से शुरू कीजिए, 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा से। उसके बाद आहिस्ता 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 स्टमक की कैपेसिटी बिल्डअप होती है, आप फिर इस पूरे शेक पे आएंगे। और बाकी 2 कैटेगरीज, एक जो नया जिम ज्वाइन किया, दे वांट टू गेन सम मसल, उनको एकदम 1500 कैलोरीज के सरप्लस पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप 500 कैलोरीज का सरप्लस आराम से लेके आ सकते हैं। जैसे आप लीन बल्किंग करना चाहते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहते, तो उसके बाद जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, 500 से 1000 पे, 1000 से 1500 पे आराम से जा सकते हैं, सिर्फ एक लिक्विड शेक से, क्योंकि ये पीना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब मैंने बात की थी भारतीय संस्कृति की और परंपरा की। 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ आजकल, वो क्या है कि अगर जो लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, लोग मसाला खाने भूल गए। एज इफ कि मसालों में कुछ खतरनाक चीज होती है। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता मसालों में यार। मसाले दे लाइक सुपर हेल्दी। अब आज के लिए बता रहा हूँ, आज के शेक में मैं एक चीज डाल रहा हूँ। ये एक कंपनी है ऑर्को, मतलब इनके मसालों से अच्छे दूसरे के मसाले हैं नहीं। मतलब ये मैं देखो, आपने देखा होगा मैं बहुत सप्लीमेंट्स रिव्यू करता हूँ, लेकिन ये क्लेम कभी नहीं देता, क्योंकि मसालों की तरफ मेरा एक स्पेशल रुझान है। और आई मेक श्योर कि जो मसाले यूज़ करूँ बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। तो ये ऑर्को के मसाले हैं, ये हैंड ग्राउंड है, मतलब मशीन भी नहीं यूज़ होती, और कंप्लीटली ऑर्गेनिक मसाले हैं। इनका ये गोल्डन मिल्क है, गोल्डन मिल्क मसाला। इसमें पता क्या क्या है? इसमें आपकी हल्दी है, इसमें आपका जिंजर है, इसमें आपकी काले मिर्च हैं, और 2-3 चीज़ें और हैं, जो कि सारे के सारे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए, आपके मसल बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, रिकवरी के लिए कमाल की चीज़। और टेस्ट बहुत अच्छा करता है। इनके दूसरे मसाले भी बहुत कमाल के हैं। हाईली रिकमेंड गाइस कि आप मसालों पे इन्वेस्ट करें। थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़े, लेकिन इन टाइप की चीज़ों पे खर्चना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये मेरा फेवरेट मसाला है, और ये मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप यूज़ करोगे कमाल लगेगा। जो नॉर्मल मार्केटिंग मसाले मिलते हैं ना, उनसे बहुत अच्छे हैं। तो एक ये बात होगी। दूसरी चीज़, कभी आपने देखा हमारे जो पूर्वज थे, वो कभी ऐसा करते थे कि हम 2-2 घंटे में कुछ खाते हैं, कि हम 2 घंटे बाद ये खाएंगे, 2 घंटे बाद वो खाएंगे। बहुत लोगों को छोटे छोटे मील्स खाने की बहुत आदत होती है। नहीं यार, ये शेक्स में ये बात भी कहना चाहता हूँ, जब खाओ तो पेट भर के अच्छे से खाओ। आप वेट लूज करेंगे, वेट गेन करेंगे, सारा मैटर करता है 24 घंटे में आप कितना खाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ से आप ये करना भी शुरू कीजिए। और उसके बाद स्टेरॉइड्स की बात करूँ या बाकी चीज़ों की बात करूँ,
अगर आपको यूज़ करना है दैट्स योर पर्सनल मैटर, ठीक है, मतलब मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू फॉर दैट, लेकिन एटलीस्ट नो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। जस्ट बिकॉज ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, मुझे ईमेल्स आते हैं लड़कों के जो ऐसा होता है कि ट्रेनर्स को कुछ भी देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़, तो इन केस यू वांट टू जॉइन माय पर्सनल ट्रेनिंग, नीचे व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने देखा है, मैं आई कैन नॉट हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एवरी मंथ पर्सनल ट्रेनिंग के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और मेरे पास बड़े लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो एक चीज़ मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक लेना चाहता हूँ कि अगर समथिंग जो 500 से 700 के बीच में पर महीना हो, विल यू गाइज बी अप फॉर दैट? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बहुत से लोगों को मेंटर कर सकूँ हेल्दी और सेफ तरीके से आपके गोल्स को रीच करने में, विदाउट द यूज ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो अगर ऐसा है तो नीचे एक ईमेल आ रहा होगा, यहाँ पे प्लीज़ ईमेल करके मेरे को बताएं। अब रेसिपी शुरू करें। रेसिपी में आज हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास ओट्स, या किसी भी क्वांटिटी के चलेंगे ना, क्वांटिटी किसी भी कंपनी के चलेंगे, सब एकदम बढ़िया है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो यूज़ करेंगे हम वे प्रोटीन। ये ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, बजट की कमी है तो। उसके बाद आप यूज़ करेंगे कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर भी कैडबरीज का अच्छा आता है, वो यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं होता। उसके बाद आप यूज़ करेंगे जो ये आप ये जो गोल्डन मिल्क मसाला, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इसका। उसके साथ में आप यूज़ करेंगे बादाम, कोई भी अच्छी क्वालिटी के बादाम, किसी भी टाइप के नट्स होना वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। साथ में दूध, क्योंकि अगेन ये वे का, केसीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और हाईली रिकमेंड कि कुछ पैसे खर्च के आपको अच्छा दूध मिलता है तो प्लीज़ हैव इट। और उसके साथ में क्योंकि एक हमेशा ये चीज़ थी कि शेक टेस्टी होता है कि नहीं होता, एक हाईली ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन कभी कभी आपको टेस्ट डालना हो तो ये अमूल का चॉकलेट सिरप है जो हम अपने शेक में डालेंगे। देखते हैं इसका टेस्ट कैसे बनता है। तो आइए शेक बनाते हैं और पीते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वो है ओट्स, और इसमें हम यूज़ करेंगे 150 ग्राम ओट्स। अगेन जैसे मैंने पहले ही बोला, डजंट हैव टू 150 ग्राम स्टार्टिंग से, आप 50 ग्राम शुरू कर सकते हैं। तो क्वेकर ओट्स हो गया, आप कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगर करना है, कोई ब्लेंडर लो, उसको अच्छे से एकदम ओट्स का आटा बना दो तो मस्त काम हो जाएगा। अब ओट्स के बाद अगली चीज़ ऑप्शनल, अगर आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये रहती है कि हम हमेशा एक अनफ्लेवर्ड वे यूज़ करें, कोई दूसरा ना यूज़ करें। तो इसमें मैंने एक अनफ्लेवर्ड वे ही यूज़ किया है, और ये यूज़ किया 1 स्कूप, ताकि 25 ग्राम ऐड हो जाए तो ओट्स और वे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अगर आपको ऊपर से आवाज़ आ रही हो प्लेन की, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इस टाइम पे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एनीहाउ, तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो उसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास है वो हमारा है मसाला। अगेन जो मैंने गोल्डन मिल्क मसाला की बात की, आपने शेक्स में डालिए, दूध में डाल के पीजिए, कैसे भी पीजिए, मतलब अगेन रिकवरी के लिए बहुत ही कमाल चीज़ है। तो आप 3 से 5 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। अपने पोस्ट वर्कआउट शेक में भी करो, या आप सोने से पहले तब भी यूज़ कर सकते हो, तब भी ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब उससे जो अगला है वो है थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर डालना, तो कोकोआ पाउडर में डालना पसंद करता हूँ। 10 ग्राम कोकोआ पाउडर यूज़ हो रहा है इसमें, तो ये एक चॉकलेटी फ्लेवर देता है। लेकिन वैसे भी जो कोकोआ होता है, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं या बाकी टाइप की स्ट्रेस होती है, आपने सुना होगा फ्रूट्स में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अच्छे कैसे होते हैं कि ये इस टाइप की स्ट्रेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करते हैं। तो इसलिए कोकोआ इज़ अ गुड सोर्स, और कोशिश कीजिए जब वो कोकोआ हो अनस्वीटेंड हो, मतलब एडेड शुगर उसमें बिल्कुल भी ना हो। अब कोको ऐड कर लिया, उसके बाद हमारा फेवरेट दूध, मिल्क, भैंस का, बकरी का, गाय का, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दूध। मैं बातें बहुत बड़ी बोल चुका हूँ अभी तक। काफ़ी सारी मरीज जो सिटीज़ भी हैं, राइट, गाँव में तो मिलता है, ये सिटीज़ में भी आपको ढंग का अच्छा गाय भैंस का दूध मिल सकता है। तो ऑप्ट फॉर दैट। थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े कोई दिक्कत नहीं यार, अगर हम खाने पे पैसे नहीं खर्चेंगे तो किस चीज़ पे खर्चेंगे। सप्लीमेंट से पहले हमेशा खाने पे पैसे खर्चें, लाइक अच्छी क्वालिटी। खासकर दूध की बात करूँ तो जो लोग वेजिटेरियन है तो अच्छी क्वालिटी का दूध लेना बहुत ज़रूरी है। तो आधा किलो दूध यूज़ करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, आपको ज़रूरी नहीं आधा किलो से शुरू करो, आप 250 ml से शुरू कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता क्वान्टिटी बढ़ाइए। और जो वे है और जो कैसीन है, दोनों ही दूध में भर भर के होते हैं, अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स भी होता है, तो कंप्लीट हाई कैलोरी चीज़ है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमारे बादाम आ गए। अब बादाम एक अच्छा सोर्स ऑफ हेल्दी फैट है, और थोड़ी अच्छी कैलोरीज भी होती हैं, थोड़ा अच्छा स्वाद भी आ जाता है, और भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छी सारी होती हैं। तो इसलिए मैं बादाम डालना पसंद करता हूँ। और क्योंकि बादाम
लगभग ये नहीं बोलूँगा सबको हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक्सेसिबल भी होते हैं। मैं 10 बादाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अफोर्ड ना कर सकें या बहुत गर्म लगते हैं तो 5 यूज़ कीजिए। और हमेशा जब भी बादाम यूज़ करते हैं तो उनको आप रात को भिगो के ही यूज़ करें। उसका रीज़न ये रहता है कि इनमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर वो आपके पेट में जाएंगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल करेंगे, लेकिन अगर आप पानी में रखते हैं रात को भिगो के तो मस्त काम करते हैं। यार हमारे जो पूर्वज काम करते आ रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं था जो बेकार था, ये बहुत बढ़िया बढ़िया फूड प्रैक्टिसेस थी, तभी हमारे तक पहुंची हैं। और इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारी सिंफुल चीज़ में डालने वाले हैं वो है अमूल का क्या है, चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट वॉट एवर इट इज, चॉकलेट सिरप। ये कभी कभी यूज़ करें, रेगुलर बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप लोगों को आता है, लेकिन हाँ अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये शेक थोड़ा टेस्टी बनाएगा। तो अब बेसिकली बारी है शेक को टेस्ट करने की। ये देखिए ऐसा बना है। चॉकलेट सिरप डाल के क्या टेस्टी नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत टेस्टी। लेकिन साथ में कोकोआ भी है, थोड़ी हल्दी या गोल्डन मिल्क का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया। तो बहुत ही वेरीड फ्लेवर्स है, अलग अलग नेचुरल अच्छे फ्लेवर्स हैं, नेचुरल एक्सेप्ट जो चॉकलेट सिर्फ लास्ट में डाला, उसके अलावा बहुत बढ़िया। तो गाइस आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैप्पी। अरे एक मिनट एक चीज़ बताना भूल गया। इसके साथ एक स्कूप पीनट बटर का भी था, उसके बिना 1432 कैलोरीज का नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध के साथ पीनट बटर कंबाइन करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए स्कूप अलग से आधा घंटा पहले शेक बनाने से पहले। तो खाइए, शेक बनाइए और मस्त रहिए।